श्री राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन अमृत गंगा में। आज का विषय है गुरु पूर्णिमा ऋषि वेदव्यास जी को समर्पित रहती है, आखिर क्यों? ऋषि वेदव्यास जी सब चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व सबसे प्रथम इन्हीं को समर्पित है। गुरु का अर्थ है अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है उसे हटाने वाला। गुरु ही वह शक्ति है जो शिष्य को आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाती है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी गुरु को शिव स्वरूप मानते हुए पहले उनका वंदन किया है। शिव जी ने भी माता पार्वती से कहा था कि ब्रह्मा का साक्षात्कार केवल सतगुरु के माध्यम से ही हो सकता है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस बार 10 जुलाई गुरुवार को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। इसी दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे व्यास पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। वेदव्यास पराशर ऋषि के पुत्र और महर्षि वशिष्ठ के पौत्र थे। उन्हें गुरु का भी गुरु माना जाता है। वे सब चिरंजीवियों में से एक हैं। कहा गया है अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमाश्च विभीषण। महर्षि वेदव्यास को भारतीय ज्ञान गंगा का भागीरथी कहा गया है। उन्होंने वेदों का संकलन, संपादन और विभाजन किया, इसलिए उन्हें वेदव्यास कहा गया है। वेद, महाभारत, 18 पुराण और ब्रह्म सूत्र जैसे महान ग्रंथों के रचयिता वे ही हैं। उनका संदेश था कि दूसरों की भलाई करना पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना पाप है। भारतीय परंपरा के अनुसार व्यास जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक परंपरा के संवाहक है। हर द्वापर में आते हैं व्यास जी। क्या जानते हैं आप ये? भारतीय मान्यता के अनुसार वे प्रत्येक द्वापर में जन्म लेकर वेदों का संकलन, संपादन और विभाजन करते हैं। भारतीय कालगणना के क्रम से प्रत्येक कल्प के प्रत्येक मनवंतर के प्रत्येक द्वापर युग में एक व्यास होता है। आजकल श्वेत वाराह कल्प का 7वां मनवंतर चल रहा है। इसका नाम वैवस्वत मनवंतर है। इस समय इस मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है। इस प्रकार इस मनवंतर में अब तक 28 व्यास हो चुके हैं। इनमें प्रत्येक व्यास का एक विशेष नाम होता है। आजकल जो व्यास है उनका नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास है, जो 28वें व्यास हैं। अब जो व्यास जन्म लेंगे वह 29वें व्यास होंगे, जिनका नाम अश्वत्थामा व्यास होगा। तो कहाँ हुआ था ऋषि वेदव्यास जी का जन्म? कृष्ण द्वैपायन व्यास के जन्म स्थान को लेकर कई मत हैं। कुछ लोग उनका जन्म गंगा तो कुछ लोग उनका यमुना नदी के किनारे मानते हैं। देवी भागवत और शिव पुराण में उनका जन्म कालिंदी तट पर होना बताया गया है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार इनका जन्म यमुना और व्यास सरिता के संगम के पास एक द्वीप पर होने का उल्लेख है, जो उत्तर प्रदेश में कालपी के निकट है। जालौन स्थित कालपी में वेदव्यास का भी मंदिर है। क्या है ऋषि वेदव्यास के जन्म की कहानी? कहा जाता है जब ऋषि पराशर तीर्थ पर थे तब उन्होंने केवट कन्या सत्यवती से संयोग किया और वहीं कृष्ण द्वैपायन का जन्म हुआ। उन्होंने इसी स्थान पर अपना आश्रम बनाया और वेद, पुराण, महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना करी। व्यास जी ने ज्ञान, विज्ञान और कला को विशाल परंपरा की रचना की, भारतीय संस्कृति की व्याख्या प्रस्तुत की। वे केवल अतीत के संकलक नहीं थे बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रकाश स्तंभ भी बने। उनका कार्य और विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। इसलिए गुरु पूर्णिमा केवल पूजन का ही पर्व नहीं बल्कि आत्मचिंतन और ज्ञान के प्रति समर्पण का भी दिन है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय जय श्री राधे।